हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहना गोयल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे। सो आज हम इस सेशन में सिनोनिम्स को डिस्कस करने वाले हैं। मेंटल एबिलिटी ले लीजिए, चाहे आप इंग्लिश ले लीजिए, क्योंकि इंग्लिश का जो पैसेज है उसमें भी आपको सिनोनिम्स या फिर एंटोनिम्स के बारे में पूछा जाता है। सो दिस इज सेम फॉर बोथ, वेदर इट इज़ मेंटल एबिलिटी और इंग्लिश। सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। सिनोनिम मीन्स जो भी आपको वर्ड दिया हुआ उसके सिमिलर कौन सा मीनिंग है किसी भी वर्ड का, वो हमने इसमें से ढूंढना है। और स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं आपको करवा रही हूँ इसी में से आएगा, कहीं से भी आ सकता है। ये एक्चुअली इससे आपकी वोकेबलरी को जज करना चाहते हैं, बट चांसेस है कि इसी में से भी आ सकता है और इससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के वर्ड्स आपको पूछे जाते हैं, उसका क्या लेवल होता है वर्ड्स का, ईजी होते हैं या डिफिकल्ट होते हैं, एंड सो। सो देखिए, सबसे पहला वर्ड हमारे पास है एब्सेंस। बिल्कुल ईजी। एब्सेंस मतलब कहीं पे एब्सेंट होना, वहाँ पे ना होना, यानी कि दूर होना, अवे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन इज एब्सोल्यूटली, जो हम चीज़ कहते हैं कि पूरी पूरी पक्की है, ये कंप्लीटली ये चीज़ होगी। सो एंटायरली, होल इज द करेक्ट आंसर हियर। ऑप्शन बी, एब्सोल्यूटली मीन्स एंटायरली। देन इज अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? एक तो अकाउंट नंबर भी होता है, हमने उस चीज़ के बारे में नहीं सोचना है वैसे यहाँ पे। तो अकाउंट हेयर इज ऑप्शन डी, स्टोरी। एक्यूज। अब एक्यूज आपने जनरली ये वर्ड सुना भी होगा। एक्यूज मतलब किसी पे इल्ज़ाम लगा देना कि ये बंदे ने ये काम किया, उसको ही इज एक्यूज्ड फॉर दिस थिंग। इट मीन्स ऑप्शन बी, ब्लेम इज हेयर। अब इधर राइट साइड में आ जाइए, 8 की तरफ देखिए। अफेयर, अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है। अफेयर मीन्स इवेंट, वो वाला अफेयर नहीं है जो आप सोच रहे हो, दिस इज इवेंट। देन इज एम, क्या लक्ष्य है किसी भी पर्सन का। एम का मतलब क्या है? पर्पज, क्या पर्पज है। देन इज 10, अलाउ। अलाउ मतलब परमिशन दे देनी कि आप ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। अलाउ मीन्स लेट समवन टू डू दैट थिंग और वर्क। देन इज ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर मतलब कंप्लीटली होता है कि सारा कुछ मिला के ये चीज़ है हमारे पास, सारा कुछ मिला के हम इतना काम कर सकते हैं। ऑल टुगेदर मीन्स कंप्लीटली हम इतना कुछ कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट 5, एक्चुअल। एक्चुअल मीन्स जो चीज़ असल में घटित हुई होती है, दैट इज रियल। देन इज एडमिट। एडमिट करना यानी कि एक्सेप्ट कर लेना, चाहे कोई आपकी मिस्टेक है या कुछ भी है, कन्फेस करना। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। देन इज एडवांस। एडवांस वर्जन मतलब बहुत ज़्यादा जो प्रोग्रेस की तरफ हो, वही वर्ड हमारे मुंह से ही निकल रहा है जो आंसर है 7th की, ऑप्शन डी, प्रोग्रेस। एडवांस वर्जन ऑफ एनीथिंग, ठीक है, जो प्रोग्रेसिव चीज़ है। देन इज अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या है? कितना, हाउ मच, टोटल कितना है हमारे पास। तो यहाँ पे ऑप्शन ई होगा, मच नहीं होगा, टोटल होगा। टोटल कितना है। एंग्शियस। एंग्शियस मतलब बहुत गंभीरता की सिचुएशन में बंदा है, ठीक है, या फिर वरिड है, एंग्शियस है किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए, वरिडनेस के कारण जिज्ञासा है उसको। देन इज अपीयर। अपीयर का है ऑप्शन ई, दैट इज सीम। नेक्स्ट देख लेते हैं। हियर 15th देखिए, अपीयरेंस, किस तरह से बंदा नजर आ रहा है, यानी कि उसकी लुक्स कैसी हैं, उसके कपड़ों की लुक्स कैसी हैं। देन इज अपलॉड। 16th वन इज अपलॉड मीन्स किसी की प्रशंसा करना, अपलॉज करना, दैट इज क्लैपिंग करना उसके लिए। ऑप्शन सी, ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। देन 17 का है बोर्ड। बोर्ड मीन्स फूड। द नेक्स्ट इज 18, बॉर्डर। बॉर्डर मीन्स एज, जो एक बाउंड्री बनी होती है, ठीक है, एक एज होती है। देन इधर आ जाइए राइट साइड में, 26 इज कैरेक्टर, दैट मीन्स नेचर, बंदे की नेचर कैसी है। देन इज चार्ज। 27 इज चार्ज मीन्स प्राइज, ठीक है, प्राइस, सॉरी, चार्ज कितना है, प्राइस नहीं, प्राइस। चार्ज, कितना चार्ज लगाया है बंदे ने आपको, कितने मनी आपको देनी पड़ेगी या फिर कितना प्राइस आपको पे करना पड़ेगा। देन 28 इज चार्म। चार्म का मीन्स क्या होता है? ब्यूटी होता है, प्लीज होता है, काइंडनेस, प्लीज्ड। बताइए, आप कमेंट करके बताइए चार्म का मीन्स क्या है। दैट इज टू प्लीज समबडी। देन इज चेक। 29 का चेक मीन्स टू स्टॉप, चेक करो किसी पर्सन को, वहाँ पे रुकेगा तो ही तो चेक होगा ना। देन नेक्स्ट इज 19th,
फ्रॉम द लेफ्ट साइड बाउंड्री मीन्स, हमने अभी क्या, बाउंड्री का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ का जो होता है लिमिट क्या है, आपकी बाउंड्री क्या है कि इससे आगे आप नहीं जा सकते, ठीक है। बाउंड्री मीन्स लिमिटेशंस, लिमिट क्या है। देन इज ब्राइब, ब्राइब तो हमें पता ही है क्या है, जनरली ये वर्ड यूज होता है, दैट इज टेम्प्ट। बिजीनेस, then is business means commerce, give and take of things or commodities. Then is to calculate, 22 का calculate means to count. Then chiefly, 30th question इधर राइट साइड में देखिए, chiefly means mostly. Then 31 classify, classify मतलब करना, अरेंज करना उसको वेरियस कैटेगरीज में डिवाइड करके. Then is comfortable, जहाँ पे आप बिल्कुल ईज हो, ईजी हो, ठीक है। कंफर्टेबल मीन्स प्लेजेंट भी हो सकता है, यहाँ पे ईजी भी हो सकता है। कंफर्टेबल है, बिल्कुल ईजी है, यहाँ पे प्लेजेंट, वैसे प्लेजेंट ज़्यादा है, ईजी डिफिकल्ट की बात नहीं है। कंफर्टेबल मतलब हम प्लेजेंट हैं यहाँ पे, ऑप्शन डी आएगी करेक्ट 32 की। देन 33 कॉमर्स, कॉमर्स पहले भी आया था, ओ बिजनेस आया था, ओके। सो 33 कॉमर्स, कॉमर्स मीन्स बिजनेस, वही वहाँ पे बिजनेस था, उसका मीनिंग कॉमर्स था, यहाँ पे कॉमर्स है, इसका मीनिंग क्या है, बिजनेस है। नेक्स्ट इज 23 ऑन दिस साइड, केस, CASE, केस मीन्स कवर, हमारा मोबाइल केस है ना, बोलते हैं ना, सूट केस, ब्रीफ केस। देन इज सेरेमोनियल, 24 की ऑप्शन हमारी फॉर्मल इज द करेक्ट आंसर। देन इज चांस, चांस मीन्स पॉसिबिलिटी, किसी चीज़ के होने की कितनी क्षमता है, कितनी पॉसिबिलिटी है, कितना चांस है उसका। देन इज 34 इन द राइट साइड, 34 कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर मीन्स जो हमारा विरोधी पार्टी है, हमारा कॉम्पिटिटर है, दैट इज राइवल। देन इज कंप्लेन, किसी के बारे में हम कंप्लेन कर रहे हैं, उसकी शिकायत लगा रहे हैं, या फिर उसको क्या बोलते हैं, ग्रम्बल करना, ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। देन 36 कंपोज, कंपोज करने से म्यूजिक याद आता है, तो कंपोज मीन्स टू राइट द लिरिक्स ऑफ दैट एनीथिंग, ठीक है। कंपोज करना मीन्स राइट। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट इज 37 कंडीशन, किस स्थिति में बंदा है, इन विच स्टेट दैट पर्सन इज। स्टेट वो वाली स्टेट नहीं है जैसे पंजाब, हरियाणा एंड ऑल, स्टेट मीन्स कंडीशन, किस स्थिति में है पर्सन। कन्फेस करना, किसी चीज़ को एडमिट कर लेना, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन 39 कॉन्फिडेंशियल, जो चीज़ सीक्रेट है, कॉन्फिडेंशियल है, ठीक है। देन इज कनेक्ट, किसी के साथ जुड़ना, दैट इज जॉइन, 40th की ऑप्शन डी। देन 43 देखिए इधर, कंटेन, कंटेन करना मतलब उसके अंदर कोई चीज़ है, ठीक है। कंटेन करना मीन्स उसने किसी चीज़ को होल्ड किया हुआ, इट कंटेन समथिंग, होल्ड समथिंग। 44 इज कंट्रोल, कंट्रोल करना यानी कि उस चीज़ को अपने अंडर ले लेना, यानी कि क्या हुआ इसका आंसर 44 का, डायरेक्ट करना, किसी चीज़ को निर्देश देना। कोर्स, अब कोर्स क्या होगा यहाँ पे, कोर्स का मीनिंग एक्चुअली होगा प्रोग्रेस। देन 46 इज क्रैक, क्रैक मीन्स ब्रेक, कोई चीज़ टूट जाती है, उसमें क्रैक आ जाता है, ब्रेक हो जाती है वो। नेक्स्ट देखिए 41 इन द लेफ्ट साइड, कंकेस्ट, कंकेस्ट मीन्स विक्ट्री, हमने कंकर कर लिया उस चीज़ को, ठीक है। आपने SST में भी पढ़े होंगे ये टर्म्स, तो इसका मतलब जीत, विक्ट्री। देन 42 इज कंसिडर, मीन्स किसी चीज़ को कंसिडर करना, उसके बारे में सोचा जाए, थिंक। देन क्रिएचर 47, क्रिएचर कोई भी जीव जंतु, ठीक है। तो क्या होगा ये 47 का, ऑप्शन ए, एनी एनिमल के लिए क्रिएचर वर्ड यूज होता है। देन 48 एंड द फाइनल ऑफ दिस सेशन, 48 इज क्रीप, मतलब क्रॉल करना, जैसे बच्चा क्रॉल करता है ना, तो क्रीप इज क्रॉल। सो ये तो देखिए कुछ सिनोनिम्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं,
आपको इनसे आइडिया हो सकता है, लेकिन श्योरिटी नहीं है कि इन्हीं में से आएगा, कहीं से भी आ सकता है। आपकी जितनी वास्ट आपकी वोकेबलरी है, जितनी इंग्लिश आपकी हाई है, उतनी ज़्यादा समझ लीजिए सिनोनिम्स एंटोनिम्स में आपके नंबर पक्के हैं। तो इसका नेक्स्ट सेशन एज यू कैन ऑल गेस वुड बी एंटोनिम्स, यानी कि ऑपोजिट मीनिंग वाले जो वर्ड्स हैं वो भी मैं आपके साथ वेरी नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर रही हूँ। और देखिए जो मेंटल एबिलिटी के टॉपिक्स अभी हमारे पेंडिंग हैं वो मैं अपलोड ऑलरेडी कुछ तो कर भी चुकी हूँ और कुछ रेगुलरली किए भी जा रहे हैं। तो आप जो चीज़ें अपलोडेड हैं उनको रिवाइज करते जाइए। मेंटल एबिलिटी इतनी वास्ट है, आप उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि वो 30 नंबर जो है 30 मिनट में नहीं होने वाला, वो चीज़ आपका टाइम लेगी। ठीक है, मेंटल एबिलिटी का सेक्शन टाइम ज़्यादा लेता है एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्शंस। तो अगर आप उस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे ना, आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी ज़्यादा होगी और आप जल्दी से क्वेश्चंस को कवर अप भी कर पाओगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो हेल्पफुल रहे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन कीप वॉचिंग।